हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि भारत वाला सम है और पहले इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी समझाया। उसमें भी हमें द्विघात समीकरण बना के पूरी तरह सॉल्व नहीं करना है, ओनली ऑन द्विघात समीकरण बना के आंसर दे देना है, ठीक है। देखो, इसमें भी समझते हैं क्या कहना है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण बना के उसे वहीं तक आंसर इनफ करना है, ठीक है। बट कैसे बनाएंगे, इस इबारत को पढ़कर और समझकर, ठीक है बच्चों। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु जो कि हमें वर्षों में दे रखी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से मतलब कि आज से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो भी हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है या जो भी हमें क्वेश्चन फाइंड करने का होता है उसी को हम मान लेंगे, राइट बच्चों। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें वर्तमान आयु कहा गया है तो हमें मानना भी वर्तमान आयु पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वर्ष, ठीक है बच्चों। फिर रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रोहन की भी वर्तमान आयु और उसकी माँ की भी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x + 26। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैडम 26 कैसे। तो देखो बच्चों, हमें सम के अंदर पहले ही क्लियरली समझाया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो रोहन की आयु को हमने x माना, तो उसकी माँ की आयु जो है उसे हमने x + 26 मान लिया, क्योंकि जो भी रोहन की एज होगी उससे बड़ी 26 वर्ष उसकी मम्मी होगी। दैट्स क्लियर। अब देखिए, अब हमें क्या कहा गया है सम के अंदर, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो हम 3 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु तो हमने निकाल ली, अब हम 3 वर्ष पश्चात की आयु निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, और मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी समझाया, यदि पश्चात या बाद शब्द आता है तो प्लस का साइन लगता है, और पश्चात की जगह यदि पूर्व या पहले शब्द आए, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, तो माइनस का साइन लगता है, ठीक है। तो अब 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में हम जा रहे हैं, फ्यूचर में हम जा रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा प्लस का साइन लगेगा। तो रोहन की आयु, आज वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, x, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष। एनी डाउट, ये 3 वर्ष पश्चात और पश्चात है तो प्लस का साइन, दैट्स क्लियर। उसी तरह माँ की आयु भी, तो माँ की आयु वर्तमान में कितनी हमने निकाली है, ये रही वर्तमान आयु x + 26, और हम 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो a की आयु रहेगी 26, 27, 28, 29, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x + 29 वर्ष। एनी डाउट बच्चों यहाँ तक। चलिए, अब एक बार सम और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। उनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों की आयु आपके सामने ये रही, ये रोहन की आयु और ये माँ की आयु, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात भी आ गया और 360, तो गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लाई। तो ये रही रोहन की आयु, इसे ध्यान से समझना क्योंकि अब हम इक्वेशन जमा रहे हैं, और ये रही रोहन की मम्मी की आयु। टोटल इन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना है बच्चों, 360। आया यहाँ तक समझ में। अब फटाफट हमें इक्वेशन बनानी है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर +3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। ये एरो का साइन समझाने के लिए है, आप एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाइएगा, ठीक है बच्चों। तो x का x में करेंगे बच्चों x², x का 29 में करेंगे तो 29x, ठीक वैसे ही 3 का x में करेंगे तो प्लस का 3x, दोनों में प्लस का साइन है, कोई टेंशन नहीं। 3 का 29 में करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 87, इक्वल्स टू में 360, ऐसा का ऐसा, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो द्विघात समीकरण होता है, मैंने पहले भी क्वेश्चन फर्स्ट में भी समझाया है, इक्वल टू में हमें 0 लाना है। क्या लाना है, 0। तो हम क्या करेंगे, x²
प्लस इन दोनों को, ये x का है ये भी x का है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32x प्लस 87। अब हमें इक्वल्स टू में 0 चाहिए, तो ये जो प्लस का 360 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, राइट। ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारी बन रही है, करीब करीब हमारा आंसर आने वाला है। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, एक बड़ी जो कि माइनस की, एक छोटी प्लस की, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 10 में से 7 3, यहाँ पर बचा 5, 15 में से 8 गया तो आपका बचा 7, और यहाँ कैरी दिया तो यहाँ बचा 2, और बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 273। दैट्स क्लियर। अब देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो द्विघात समीकरण का ये हमारा आ भी रहा है, 32x भी आ रहा है और अचर पर 273 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा उपरोक्त समीकरण, क्या लिखेंगे बच्चों, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, वो होता है ax², आप भले ही सेम मैच भी करते जाइए, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हाँ, साइन कुछ भी आ सकता है, बट ये हमारा द्विघात समीकरण से मैच होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन मैच हो रही है, के रूप का है। अब जो हमारा आंसर आया वो द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग है, इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, राइट बच्चों। यहीं तक हमें सॉल्व करके बताना था। अगर एग्जाम में इसके आगे भी हमसे मान लो ये इबारत पूछी जाती है और रोहन की आयु, वर्तमान आयु पूछी जाती है, तो आगे का सॉल्यूशन जब मैं 4.2 एक्सरसाइज कराऊंगी तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी तो हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, राइट बच्चों। तो चलिए ये सम कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड नंबर का लास्ट 4th पार्ट रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।